रंजीता, आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। इस वक्त रविंद्र रैना बीजेपी के जो लीडर हैं उनका बयान हम सुनाना चाहते हैं कि इस मौजू पर वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो लोकसभा के अंदर कहा कि ये तो मामला यूनाइटेड नेशन के अंदर है। कांग्रेसियों की मानसिकता में खराबी है, सोच में खराबी है, उनके खून में गद्दारी है। और आज कश्मीर घाटी के दौरे पर ये सभी विपक्ष के नेता आ सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर आकर कश्मीर के अलगाववादी ताकतों को, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम ये लोग ना करें। कांग्रेस का और विपक्ष के जितने भी लेफ्टिस्ट हों या बाकी नेता हों, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। तो रविंद्र रैना का कहना है कि वो जो वफ्द आना चाहता है वो आ सकता है, उसे हक है, ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन वो यहां आकर अलगाववादी नेता जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हें आकर और बढ़ावा ना दें। हमारे साथ अनिल भी जुड़ चुके हैं जो दिल्ली में एयरपोर्ट पर मौजूद है। अनिल, आपसे भी हम आएंगे, सवाल करेंगे, लेकिन रंजीता आपसे एक और सवाल पहले। रविंद्र रैना के बयान के ऊपर क्या विपक्ष की ये जो डेलीगेशन जाने वाला है, इनके पॉइंट में क्या ये शामिल है? क्या इन्होंने ये बातें कहीं से कही हैं कि हाँ हम सेपरेटिस्ट लीडर से भी मिलना चाहते हैं? ऐसी कोई बात है? रविंद्र रैना अभी कह रहे थे। देखिए, रविंद्र रैना जो कह रहे थे ये बयान मैंने भी सुना, और जिस तरह से वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नेता आ सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी नेता कहीं जा सकता है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है इनको श्रीनगर में अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा, जिसकी संभावना कम बताई जा रही है। लेकिन अगर ये होता है तो जो आगे की स्ट्रैटेजी है कांग्रेस के, जो ये पूरा प्रतिनिधि मंडल है, इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद जी की आवाज पर हूं मैं, और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में वो यहां मीडिया से बात करेंगे और पूरी जानकारी निकल कर आ पाएगी कि आखिर यहां श्रीनगर जाने का इनका मकसद क्या है, वहां जाकर सरकार से क्या मांग करते हैं। क्योंकि 2-3 मांगे तो है पब्लिक डोमेन में, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही कि जो जिन नेताओं को नजरबंद किया गया है उन पर से ये पाबंदी हटाई जाए। लेकिन इसके अलावा और क्या मांग है वहां जाकर, जब वहां क्योंकि राहुल गांधी भी जाएंगे, तो वहां जाकर वो क्या बात करते हैं, क्या कोई वहां पीसी करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, क्या पूरी जानकारी है वो थोड़ी देर में अभी साझा हो पाएगी। जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा रंजीता। अभी रुख करते हैं अनिल का जो दिल्ली में एयरपोर्ट पे मौजूद है। अनिल, बहुत आज के लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है आप लोगों के लिए, चूंकि जो डेलीगेशन जाने वाला है उसका टाइम जो बताया गया है तकरीबन 11:50 का। आपको इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरह की तैयारी की खबर है? ये डेलीगेशन कब टेक ऑफ करेगा और किस एयरलाइन से जाएगा और कहां, जम्मू जाएगा या श्रीनगर जाएगा? क्या आपके पास कोई जानकारी ऐसी है? एयरपोर्ट में क्या तैयारियां हैं उसके ताल्लुक से? जी विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी वीआईपी गेट से एंट्री करेंगे और उनके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चौकस कर ली गई है। इससे वो ठीक 11:50 में, विशाल जैसा कि अभी आपने भी बताया कि वो फ्लाइट है और विस्तारा की फ्लाइट है, यहाँ से वो सीधे श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता भी होंगे। लेकिन जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि जो श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब ट्वीट करके उन्हें इन्विटेशन दिया था राहुल गांधी को, इसके बाद राहुल गांधी ने इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया था। तो ये कहीं न कहीं आमंत्रित पर ही ये लोग जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ उस समय राहुल गांधी को इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन तमाम विपक्षी दलों के नेता जा रहे हैं और शायद यही एक राजनीतिक रंग देने की इसको कोशिश की जा सकती है कि कैसे आखिर जो भाजपा या वहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन या बार बार कहती रही कि वहाँ की स्थिति सामान्य है, ऐसे में ये जाकर के शायद ये देखना चाहेंगे कि क्या किस तरह से वाकई ये सामान्य है, क्या कुछ ये अपनी तरफ से मांगे रख सकते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी रंजीता भी कह रही थी कि कैसे जो खास करके मांगों में जो वहां के नेता हैं उनको नजरबंद किया गया है, उनको आखिर क्यों नहीं उनको छोड़ दिया जाता जब स्थिति सामान्य है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कल जो ट्वीट करके यह बताया था कि वहां पे स्थिति जो है अभी भी कुछ इलाकों में ऐसे हैं कि वहां पे उसको ढील नहीं दी गई है। तो क्या अनिल क्या इसको ये समझा जाए कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्विटेशन, जो चैलेंज के स्वरूप जो इन्विटेशन दिया गया था राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के गवर्नर की तरफ से कि मैं
चाहूंगा कि वो यहाँ आए और मैं उनके लिए एयरक्राफ्ट भी भेज दूंगा और वो स्थिति का जायजा लें। और अब अगर इतने दिनों के बाद जब राहुल गांधी के साथ कुछ और लीडर जा रहे हैं और फिर वहां जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है या हुकूमत की जानिब से कि वो ना आए, तो इसे क्या समझा जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? जी देखिए, उस हालांकि जिस समय बार बार उसमें काफी सियासत गर्म थी जब धारा 370 हटाया गया था, उस समय लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कोई सफाई दे रहा था, कोई आरोप लगा रहा था। लेकिन उसी दौरान जब सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने यह कहा था कि आप जम्मू कश्मीर में आप आइए, आपके लिए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ट्वीट के ही जरिए राहुल गांधी ने कहा था कि हमें एयरक्राफ्ट नहीं, हमें वहां पे सहूलियत चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वहां पे आने जाने के लिए आप व्यवस्था करवाइए। तो इस तरह से जो एक ट्वीट के जरिए आदान प्रदान सूचना का हुआ था, और आज उसी कड़ी में तमाम नेता लोग जा रहे हैं वहां पर। यह संभव है कि जो वहां पे सामान्य स्थिति है वो उसको उजागर करने की ये कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 70 साल से जो धारा 370 नहीं हटाई गई थी वो स्थिति क्या थी, और अब जब हटा दी गई है तो उसकी स्थिति क्या है, क्या ये वाकई सामान्य स्थिति बनती जा रही है। ये तमाम ऐसी चीजों को हमें अभी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये विपक्षी दलों के नेता श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो क्या उन्हें ये दिया जाएगा अवसर कि वो श्रीनगर के आसपास या जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों में दौरा कर सके। जो संभावना जताई जा रही, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने ये सवालिया निशान लगाए थे कि उन्हें नहीं आना चाहिए, ऐसे में संभव है कि इन तमाम नेताओं को सीधे राज्यपाल के साथ मुलाकात करा दिया जाए, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उनसे मुलाकात करा दिया जाए, या यह भी संभव है कि उनको कोई गेस्ट हाउस में ले जाया जाए जहां पर तमाम प्रशासन के अधिकारी होंगे, वो उन्हें ब्रीफ करें। इस तरह की कई ऐसी संभावनाएं जो बनती है, लेकिन यह भी एक संभावना बनती है कि इन्हें कश्मीर जो श्रीनगर है वहां से इनके एयरपोर्ट से सीधा इन्हें वापसी कर दिया जाए। अभी देखना होगा कि वहां पे क्या स्थिति बनती है, प्रशासन क्या एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 1 है, जहां से तमाम ऐसे बड़े जो नेता हैं, जिसमें माजिद मेनन है, गुलाम नबी आजाद हालांकि नीचे के गेट से जाएंगे क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। ऐसे में तमाम ऐसे नेता हैं, आनंद शर्मा हैं और सीताराम येचुरी हैं, तिरुचि सिवा हैं, दिनेश त्रिवेदी हैं, डी राजा हैं, माजिद मेनन, ऐसे तमाम नेता इसी गेट से यहां से प्रवेश करेंगे। हालांकि अभी एक भी नेता यहां नहीं पहुंचे हैं, हालांकि अभी समय है, लेकिन यह जरूर है कि ये एक मैसेज देश भर में जाएगा कि विपक्षी दल वहां पे दौरा कर रहे हैं और जो भी वहां की हालात है उसकी जानकारी लेने वो जा रहे हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर से आपके पास आएंगे मजीद अपडेट के लिए। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता दें कि 11:50 का वक्त है, जैसा अभी अनिल ने भी हमें बताया।